हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आया हूं आप लोगों के लिए एक फिर से नया वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीबीएस ऑफ स्लेब। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाए थे उस वीडियो में डिस्कस किए थे बीबीएस ऑफ बीम, और आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बीबीएस ऑफ स्लेब। चलो चलते हैं कैसे स्लेब की बीबीएस बनाते हैं। पहले ओवरव्यू आप लोग को देते हैं कि ड्राइंग कैसे लेनी है, कैसे देखनी है, क्या देखनी है, क्या नहीं देखनी है। एट फर्स्ट आप जिस ड्राइंग में भी बीबीएस बनाएंगे, पहले उस ड्राइंग को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। किस फ्लोर की है, किस फ्लोर किस लेवल की ड्राइंग है। और मस्ट होता है कि ड्राइंग के साइड में जो नोटिस दे रखते हैं, उस नोटिस में पढ़ लेना है सारी चीज। क्योंकि इस नोटिस में हर एक चीज मेंशन कर रखते हैं। स्लेब की कवर कितने लेनी है, बीम की कवर कितने लेनी है, कॉलम के कवर कितने लेनी है, फाउंडेशन के कवर कितने लेनी है, एलडी कैसे लेनी है। तो ये अब पहले कोई भी ड्राइंग लेंगे तो ड्राइंग को अच्छी तरह से पढ़ लें। ये सारे चीज मेंशन होते हैं साइड में नोटिस है। इस नोटिस को आप डिटेली सारी चीज पर लेंगे। कवर कवर कैसे लेनी है, लैप कैसे देनी है, एलडी देनी है, 40D देनी है, 50D देनी है, या साइड में कैसे कवर होंगे। तो पहले ड्राइंग को पूरा ओवरव्यू कर लेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आप अगर किसी का भी बीबीएस बनाएंगे, अगर बीबीएस डायरेक्टली आप बीबीएस बनाना स्टार्ट कर दिया और किसी आईएस कोड के हिसाब से आप बीबीएस बनाने लगेंगे, तो जब क्लाइंट आपके बीबीएस चेक करेगा तो क्लाइंट आपको उस समय उसके हिसाब से नहीं देगा। आपको आपके ड्राइंग में जो मेंशन है, आर्किटेक्ट ने जो मेंशन कर रखा है ड्राइंग में, एक्चुअली आर्किटेक्ट भी जो ड्राइंग में मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू आईएस कोड ही करते हैं। फिर भी हर एक ड्राइंग में अलग अलग नोटिस दे रखते हैं, यानी कि अलग अलग जनरल नोट्स दे रखते हैं। उस जनरल नोट के हिसाब से ही, क्योंकि उस जगह किस हिसाब से होनी है, उसी हिसाब से वो जनरल नोट प्रिपेयर करता है और उसी जनरल नोट के हिसाब से तैयार होते हैं। तो हमेशा दिमाग में ये रखनी है कि आपको पहले जनरल नोट्स पढ़ लेनी है, और नोटिस जो दे रखी है वो सारे चीज ओवरव्यू पढ़ने के बाद तब आपको बीबीएस बनाने। चलो चलते हैं हम लोग अपने एक्सेल सीट की तरफ, और आज हम लोग बनाएंगे बीबीएस ऑफ स्लेब। बीबीएस ऑफ स्लेब S1 देखते हैं ड्राइंग में। ये हमारे S1 S2 S3 ये सिंबल है। ये स्लेब का एक सिंबल दे रखा है। इस सेल के हिसाब से एक जगह इसने एक चार्ट प्रिपेयर कर रखा है। उस चार्ट में मेंशन कर रखा है S1 का क्या क्या मतलब होता है। S1 यानी कि एक गाले का एक नंबर दे दिया है। इस नंबरिंग के हिसाब से उसने इसका थिकनेस दे देगा, लेंथ सरिया कौन सी डाया का क्या स्पेसिंग सरिया देनी है, ये सारा मेंशन कर रखते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे इधर तो है मेंशन कर रखे हैं S1 में स्लिप थिकनेस 200 दे रखे हैं। बॉटम शॉर्टर रेनफोर्समेंट 10 डाया का 100 सेंटर टू सेंटर। बॉटम लॉन्गर स्पान में 10 डाया का 150 सेंटर टू सेंटर। इसी प्रकार से टॉप शॉर्टर स्पान में 10 डाया का 100 सेंटर टू सेंटर। टॉप लॉन्गर स्पान में 10 डाया का 150 सेंटर टू सेंटर। अब चलते हैं हम लोग एक्सेल सीट की तरफ। अपने एक्सेल सीट में आ जाते हैं S1 स्लिप थिकनेस, सॉरी S1, देयर इज S1, ये रहा हमारे S1 ये रहा हमारे स्लिप थिकनेस 200 का। ये लेंथ है, ये विड्थ है। लेंथ और विड्थ आपको अगर ड्राइंग देखनी है तो मैं बता देता हूँ। ये लेंथ है 5 मीटर 335 और विड्थ है हमारे 4 मीटर 900। ये लंबाई है, ये चौड़ाई 4 मीटर 900 चौड़ाई है, 5 मीटर 335 लंबाई है। और इसके चारों साइड 4 बीम है। एक 300 की बीम है इस साइड में भी 300 की बीम है, इस साइड में हमारे 600 की बीम है, यहाँ देख सकते हैं। और इस साइड में हमें 450 की बीम है। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। ये सपोर्ट यानी कि बीम है,
ये 300 की, 600 की, 450 की, 300 की भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखे हैं। अब आ जाते हैं एक्स डायरेक्शन यानी कि शॉर्टर बार लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में यानी कि शॉर्टर बार हम लेते हैं। अब शॉर्टर बार में क्या मेंशन कर रखा है पहले यहाँ देख लेते हैं। S1 में आ जाते हैं हम लोग यहाँ चार्ट में। S1 में मेंशन कर रखा है S1 200 S1 में बॉटम शॉर्टर बार है 10 डाया का 100 सेंटर टू सेंटर। अब आ जाते हैं हम लोग शॉर्टर बार में 10 डाया का 100 सेंटर टू सेंटर। ये हमारे शॉर्टर बार ये वाले हो गए। शॉर्टर बार हमारे ये हो गए 4 मीटर 900। ये लॉन्गर बार हो गए क्योंकि ये लंबाई 5 मीटर 335। ये शॉर्टर बार हो गए। तो अभी हम इस डायरेक्शन में ये वाली बार निकालेंगे 4 मीटर 900। आते हैं एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में यह मेंशन कर रहा है 10 डाया का 100 सेंटर टू सेंटर बॉटम मेन बार। ठीक है, अब देखिए क्योंकि एक बार आप अगर इस ड्राइंग को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है संकन 200 mm का संकन है, यानी कि 200 mm इस सेल्फ के लेवल से ये डाउन रहेगा 200 mm। 200 mm की संक लेंगे तो इसलिए बोथ एंडिंग में इसका L दे देंगे। ठीक है, बोथ एंडिंग में इसके L दे देंगे। तो सेल्फ थिकनेस हमारे 200 है। यहाँ से हमने लिंक कर दिया 200 को, यहाँ पे लिंक कर दिया 200 माइनस 20 इंटू 2, यानी कि जो L देंगे तो टॉप और बॉटम में 20-20 डाया का हमने कवर माइनस कर दिया। ये ऑलरेडी ड्राइंग में मेंशन कर रखा है, नोटिस में मैंने दिखा दिया आप लोगों को कि स्लैब का कवर 20 mm है। तो टॉप में 20 mm, बॉटम में 20 mm, इसलिए 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, अब आ गए हमारी ये लेंथ। अब लेंथ क्या करेंगे, शॉर्टर का लेंथ है 4 मीटर 900। 4 मीटर 900 प्लस बोथ साइड, एक साइड 300 के, एक साइड 600 के बीम है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं 4 मीटर 900 ये लेंथ हो गई। ये हमारे 300 के एक साइड ये बीम हो गई और 300 के एक साइड 600 के एक साइड ये बीम हो गई। ये बीम है तो सरिया इस एंडिंग से इस एंडिंग तक लगेंगे। उसके बाद इसमें येलो हो जाएगा एंड में, उसके बाद L हो जाएगा। ठीक है, चार मीटर 900 लेंथ लेंगे, 300 के एक साइड की बीम, दूसरे साइड की बीम की लंबाई है 600। 300 प्लस 600 ले लिए, उसमें से देखो 300 में कवर माइनस कर दे 20 mm के, उस एंडिंग में माइनस होंगे 20 mm के कवर, और दूसरे बीम जब लेंगे तो उसके एंडिंग में 20 mm की कवर माइनस होंगे। बोथ साइड हमने 20 mm कवर माइनस कर दिए, फिर लास्ट वाले में L ले लिए। ठीक है, ये स्पेसिंग है 100 का, 10 डाया है। अब देखिए नंबर जब निकालेंगे तो हमने शॉर्टर वाला लेंथ निकाली है, शॉर्टर बार निकालनी है 4 मीटर 900। 4 मीटर 900 वाला बार निकालते हैं तो जब नंबर निकालेंगे तो 5 मीटर 335 से डिवाइड देंगे, क्योंकि यहाँ आप अगर ड्राइंग में देखेंगे तो 4 मीटर 900 ये लेंथ निकालेंगे। तो इसी बार को हमने ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे बिछाएंगे यहाँ पे स्लेब के ऊपर। तो इस बार को निकालने के लिए हमें इस बार के नंबर निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 मीटर 335 से। 5 मीटर 335 से तब इसके नंबर निकलेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में डलेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं नंबर हमने निकाले 5 मीटर 335 डिवाइड, यहाँ डिवाइड का सिंबल है, लिंक कर दिया 5 मीटर 335 को, डिवाइड कर दिए 100 से, और +1 लास्ट में +1 ये हमारे बॉटम। इसी प्रकार से हमने टॉप में ले 10 का 150 दे रखा है इसने, 10 का 150 दोनों साइड L 150 डाया और नंबर। अब यहाँ पे नंबर निकालेंगे तो 4 मीटर 900 से डिवाइड देंगे। ठीक है, 4 मीटर 900 स्पेसिंग हमारी जो वटेवर। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो। अब आ जाते हैं टॉप रेनफोर्स में। टॉप रेनफोर्स में शॉर्टर
यहाँ पे एक्चुअली आसान, दूसरी आसान क्या है कि हमने यहाँ सिंबल बना रखे हैं, इस सिंबल से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये टॉप रेनफोर्समेंट, ये एल टाइप के दे रखे हैं, ये कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू बार जाएंगे और ये एल, इसका ये मतलब है कि कहीं ये स्लैब डिसकंटिन्यू। अब ये बार हमने यहाँ बिछाएंगे इस बीम पर, इस बीम के ऊपर बिछाएंगे तो ये उधर तो स्लैब है नहीं हमारे, देख सकते हैं आप, इधर स्लैब है नहीं, तो क्या करेंगे, ये बीम जाके एल मोड़ देंगे, यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। तो इस स्लैब में हमने जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ देखिए स्लैब की थिकनेस 200 है, ये 200 हमने यहाँ से उठा ली, 200 माइनस टॉप बॉटम की कवर कर दिए। उसके बाद बीम है हमारे 300 की, 300 के ये बीम ले लिए, 300 के बीम लेके हमने 20 mm कवर। अब क्या कर ले, हमने यहाँ एल ले दिए, ये 300 की बीम ले लिए, यहाँ तक हमारे काम हो, एल ले लिए 300। अब इधर बाहर कितने रहना है ये जनरल नोट्स में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, आप अगर देखेंगे शायद यहाँ पे भी दे रखा होगा, हाँ यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ दे रखा है। ये जो टॉप वाले बार लगाएंगे डिसकंटिन्यू, जहाँ स्लैब डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू स्लैब में ऐसे लगेंगे और डिसकंटिन्यू में ऐसे लगेंगे। जहाँ डिसकंटिन्यू स्लैब होगा तो यहाँ एल लग के बीम हो गया। उसके बाद ये जो लेंथ आएगा, यहाँ मेंशन कर रखा है इसने, इस लेंथ को, सॉरी इस लेंथ को 0.15 एल, लेंथ का 0.15 से मल्टीप्लाई करके, और एल डी, एल डी यानी डेवलपमेंट लेंथ, एल डी 50 इंटू डी, एल डी ले लेंगे या 0.15 एल ले लेंगे। इसमें से जो मैक्सिमम होगा हम उसी को लेंगे, इस ड्राइंग का मतलब, किसी ड्राइंग में अलग मेंशन कर रखता है, तो इसलिए जरूरी है कि हर एक ड्राइंग का आप जहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन काट रखे वो सारे को आप पढ़ लें। तो इसमें इसको इसी हिसाब से हमने फॉर्मूला सेट कर दिया, फॉर्मूला में हमने काट दिया मैक्स इक्वल देके मैक्स कर दिया 0.15 इंटू एल, 0.15 इंटू एल, एल देखिए हमने यहाँ से लिंक कर दिया 4 मीटर 900, 0.15 इंटू एल, फिर कॉमा दे दिया हमने यहाँ पे, कॉमा देके 40 इंटू डी यानी कि एल डी, और सॉरी यहाँ एल डी तो होता है 50 डी नहीं है, एल डी 40 डी है, ड्राइंग में मेंशन कर रखा है यहाँ पे जनरल नोट्स में 40 इंटू डी। तो इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा 7 मीटर 335, ये मैक्सिमम जो भी है ये दोनों में से एक ले लिया इसने, फॉर्मूला ऐसे सेट कर दी। ये स्पेसिंग हो गया, ये डाया हो गया, ये नंबर निकालेंगे। जब नंबर निकालेंगे तो अब हम यहाँ देख सकते हैं, जब नंबर निकालेंगे ये सरिया यहाँ ऐसे इसके ऊपर बिछेगा, इस बीम के ऊपर, तो नंबर हमें निकालना है तो इस वाले लेंथ 5 मीटर 335 वाले लेंथ से डिवाइड करने होंगे, तब हमारे नंबर निकलेगा। तो देखिए हमने 5 मीटर 335 यहाँ लिख रखे हैं, इसी को यहाँ पे लिंक कर दिया, 5 मीटर 300 डिवाइड का सिंबल देके इस 100 स्पेसिंग है, 100 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, इससे डिवाइड कर दिया, कॉमा 0+1 दे दिया, ये लेंथ होगी। अब उसी के ऊपर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार फुल लेंथ लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार 5 मीटर 335 में पे ही तो लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार इसी के अलोंग लगेगा, इस बीम के अलोंग ही लगेगा, क्योंकि टॉप बार ऐसे हमने डाली है तो इस बीम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन बार उसको बाइंडिंग करने के लिए डालेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार 5 मीटर ही। अब 250, अब देखो यहाँ नंबर के लिए हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये नंबर के लिए हम इसी को डिवाइड कर दें क्योंकि इसके ऊपर ही लगेगा, ये जो लेंथ यहाँ से बीम के बाद वो जो टॉप सरिया बाहर निकलेंगे उसी टॉप सरिया के ऊपर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेंगे, तो उसी टॉप सरिया का जो लेंथ आएगा उसी को हमने, टॉप सरिया का जो लेंथ आएगा उसी को उसके स्पेसिंग 250 इसका स्पेसिंग है डिस्ट्रीब्यूशन बार का, 250 से डिवाइड दे देंगे तो उसका नंबर इसी हिसाब से। फिर ये लॉन्ग वाले इसी तरह निकालेंगे, उसके बाद हम ये चेयर इस हिसाब से। तो दोस्तों आपको किसी भी तरह का बीबीएस या बिलिंग में कोई चीज़ भी जानना हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या हमारे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। आप बीबीएस में हो, बिलिंग में हो, किसी तरह की कहीं भी कुछ भी जानने होंगे, एक्सेल में, ऑटोकैड में, व्हाटएवर,
you can message me. Definitely I will help every. ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग टू बिलिंग।